Hello and welcome to Type. In this lecture, we are going to study about Magadha Empire in Bihar. This is the second part. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था हरियंका डायनेस्टी को. हरियंका डायनेस्टी में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको अभी देख लेते हैं. जैसे हरियंका डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है पहले, इसे पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं. पितृहंता डायनेस्टी. पितृहंता का मतलब क्या है? अगर कोई अपने ही फादर को असैसिनेट करके उनके जगह को ले लेता है तो उसे पितृहंता कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमने देखा था बिम्बिसार को उनके ही बेटे ने असैसिनेट किया था, इसलिए इसे पितृहंता डायनेस्टी के रूप में मानते हैं. क्योंकि और भी इस लीनिएज में और भी ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने फादर को असैसिनेट करके, यानी कि उनको मार करके उनकी सत्ता कब्जाया था. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा पितृहंता कहते हैं इसे. सेकेंड थिंग ये है कि मैंने शायद ये मिस कर दिया था लास्ट टाइम कि अजात शत्रु को खूनी का भी कहते हैं. खूनी का मतलब होता क्या है कि जैसे इन्होंने अपने फादर को असैसिनेट किया, इसलिए इनका नाम अजात शत्रु भी पड़ गया था और खूनिका भी इन्हें कहा जाता था. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने अपने टाइम पे 2 इनोवेटिव वॉर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था. जब भी ये युद्ध में जाते थे तो 2 इंस्ट्रूमेंट थे. पहला था महाशिला कांटक, महाशिला कांटक, ठीक है, और सेकंड है रथ मूशल. रथ मूशल, ये दोनों इनोवेटिव वार इंस्ट्रूमेंट थे जिसको इन्होंने यूज़ किया था. आप बाहुबली मूवी में इन दोनों को देख सकते हो. इन दोनों का यूज़ उसमें भी दिखाया गया. और थर्ड ये है कि नाग दशक तो लास्ट रूलर थे ही, बट जो जिस ईयर में ये चेंज हुआ था इनका रूल, वो है 413 बीसी. हमने देखा था 452 बीसी से, सॉरी 552 बीसी से 413 बीसी तक ये रूल हुआ था. हमने यहाँ पे देखा था 542 बीसी से 413 बीसी. तो ये 413 बीसी में लास्ट रूलर जो हुआ करते थे वो नाग दशक थे. बेसिकली हुआ ये था कि इनके रूल से बहुत ज़्यादा पब्लिक में डिससेटिस्फैक्शन था. वो लोग खुश नहीं थे, इसलिए रिवोल्ट किया था पब्लिक ने. और उस रिवोल्ट में इनके रूल को ओवरटर्न कर दिया गया, इनको हटा दिया गया था सत्ता से. और इनके मिनिस्टर हुआ करते थे शिशुनाग, जो मिनिस्टर बन गए या फिर जो रूलर बन गए अगले. इन्हीं के नाम पे अगली डायनेस्टी को नाम दिया गया. एंड द नेम ऑफ दिस डायनेस्टी वाज शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी. तो हमने देखा कि ये 413 बीसी से शुरू हुआ था और ये चलता रहा 345 बीसी तक. ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जो थे वो थे शिशुनाग. शिशुनाग क्या थे? हमने देखा ये अमात्या थे. अमात्या यानी कि मिनिस्टर अंडर नागदशक. जो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि इससे पहले पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था. पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था. तो पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था, बट इन्होंने क्या किया ना, पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया कैपिटल को, शिफ्ट कर दिया था कैपिटल. पाटली से वैशाली. ठीक है, ये देखा हमने. इनके टाइम पे एक और चीज हुई, जो प्रद्योत डायनेस्टी हुआ करती थी. प्रद्योत डायनेस्टी, हमने देखा है किंग प्रद्योत होते थे जिनका जो रूल करते थे अवंती पे. अवंती एक महाजनपद हुआ करता था. तो प्रद्योत डायनेस्टी को इन्होंने डिफीट किया और अवंती को एनेक्स कर लिया. अवंती वाज एनेक्स्ड. ठीक है, एनेक्स मतलब उस पे अपना कब्जा कर लेना. ठीक है, तो प्रद्योत डायनेस्टी को इन्होंने डिफीट किया और अवंती को कैप्चर कर लिया. अवंती क्या है? अवंती एक महाजनपद है जिसकी कैपिटल उज्जैन भी हुआ करती थी और माहिष्मती भी हुआ करती थी. तो इस डायनेस्टी को हरा करके अवंती को कैप्चर कर लिया था शिशुनाग ने. शिशुनाग का रूल 413 से लेके 395 बीसी तक था. ठीक है, और इन्होंने कौशला को भी डिफीट किया था और वत्स वत्स
कोशला और वत्स, इनको भी डिफीट किया था इन्होंने। नेक्स्ट, ये दोनों भी महाजनपद हुआ करते थे। तो हमने शिशुनाग को देख लिया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था वैशाली। अब हम इसी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर को देख रहे हैं। सेकेंड रूलर का नाम था काल अशोक। काल अशोक। तो काल अशोक ने पहले तो इनके टाइम पे वैशाली कैपिटल हुआ करती थी, हमने देखा। तो वैशाली में इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया था, बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये हुआ था 383 बीसी में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इफ यू रिमेंबर 483 बीसी में हुआ था, और एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद, 100 साल के बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग या रूलर काल अशोका हुआ था, और जो प्रिसाइड किया था उनका नाम था साबा कामी। साबा कामी ये एक मॉन्क थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, फिर इन्होंने अपने कैपिटल को वैशाली से वापस शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पाटली, ये आप याद रखो कि कौन से किंग ने कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया अपने किंग कैपिटल को। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था इन्होंने, पुत्र। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने अपने पूरे किंगडम को 10 बच्चों, 10 सन्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस किंगडम। और जो इनके सक्सेसर थे उनका नाम नंदी वर्धन। ठीक है, इनके जो सक्सेसर हुए उनका नाम था नंदीवर्धन। बस इतना याद रखो इसमें। और इनका रूल 395 से लेके 367 तक था। ठीक है, जो इस डायनेस्टी के यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे महानंदिन। महानंदिन। तो महानंदिन को रिप्लेस कर दिया नंद डायनेस्टी ने। नंद डायनेस्टी रिप्लेस्ड हिम कब? 345 बीसी। 345 बीसी में महानंदिन को डिफीट करके महापद्मानंद ने एस्टैब्लिश किया एक नया वंश जिसका नाम था नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब हम नंद डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के उनको हमने देख लिया अभी, महापद्मानंद। महापद्मानंद थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, ये फर्स्ट डायनेस्टी थी विच वाज नॉन क्षत्रिय। ठीक है, ये फर्स्ट डायनेस्टी थी, पहला वंश था ऐसा जो अभी तक का नॉन क्षत्रिय था। इससे पहले जितने भी वंश थे यानी कि शिशुनाग या फिर हरियंका, वो सब क्षत्रिय डायनेस्टी हुआ करते थे। तो इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं ये कब से कब तक रूल कर रहे थे। यहाँ पे 345 बीसी से लेके 329 बीसी तक इन्होंने रूल किया मगध पे। ठीक है, इनके टाइम पे कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था काल अशोका ने। ठीक है, तो अब पाटलिपुत्रा ही कैपिटल हुआ करती थी नंद डायनेस्टी में। ठीक है, इन्होंने कलिंगा को भी कैप्चर कर लिया था। हमने देखा था अवंती को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया था, अवंती को शिशुनाग ने कैप्चर किया था। इनके टाइम पे, महापद्मानंद के टाइम पे, कलिंगा को भी कैप्चर कर लिया गया। कलिंगा वॉज कैप्चर्ड। ठीक है, एक्चुअली क्या था ना, महापद्मानंद के टाइम पे
हमने देखा था कि ये पाटलिपुत्र रीजन, राजगीर, नालंदा, ये सब एरिया में ये रूल किया करते थे। मगध का एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन इसी एरिया में था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया आयरन ओर का। आयरन, छोटा नागपुर रीजन तो रिच है आयरन ओर में, तो इस चीज़ का इन्होंने काफ़ी लाभ उठाया और उसके बाद इन्होंने बहुत वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कुछ टाइटल्स भी लिए हैं, उसे भी देख लेते हैं। टाइटल्स, तो इन्होंने एक रथ का टाइटल लिया। एक रथ मतलब, एक रथ का मतलब है कि एक खुद, मतलब सोल अथॉरिटी, मतलब मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। एक रथ का मतलब ये होता है। ठीक है, और सर्व शत्रांतक, सर्व शत्रांतक, हम लोगों ने देखा कि ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय थे, तो ये लोग चुन चुन के क्षत्रियों को चुन चुन के मारते थे। तो इसीलिए इन्होंने ये भी टाइटल लिया कि मैंने सभी क्षत्रियों को हरा दिया, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रिय। ठीक है, तो इन्होंने ये भी टाइटल लिया। तो दो टाइटल, एकरथ और सर्वशतांतक, ये टाइटल लिया। अब हम देखने वाले इनके सक्सेसर, महापद्मानंद के जो सक्सेसर थे उनका नाम था धनानंद। धनानंद, धनानंद के साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, कि इनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया था। ठीक है, ही वॉज, मतलब ही इनहेरिटेड ऑल द वेल्थ ऑफ हिज फादर। लेकिन इनके टाइम पे सिर्फ धन नहीं था, आर्मी भी बहुत बड़ी थी, बहुत रिच इनका एम्पायर बन गया था और बहुत बड़ा एक्सटेंट हुआ करता था, क्योंकि अवंती तक तो पहले ही ले लिया गया था। शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम तक ही उसको कवर कर लिया गया था। फिर इन्होंने अपने रूल को कलिंगा तक एक्सटेंड किया, कलिंगा को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। तो अब इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत रिच था, बहुत आर्मी थी इनके पास। तो धनानंद को सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया था। लेकिन क्या है ना कि इनका रूल अच्छा नहीं था, ये अनपॉपुलर किंग थे, यानी कि लोगों के बीच में इनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। इनकी पॉलिसी से लोग परेशान हो गए थे, इनकी जनता परेशान थी, क्योंकि इन्होंने सभी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया था। टैक्सेशन वाज ऑप्रेसिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव टैक्सेशन था, छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया करते थे ये। अच्छा, 329 बीसी से लेकर के 321 बीसी तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे हुआ था वो ये था कि अलेक्जेंडर सिकंदर, वो मतलब एक तरह से समझो कि अलेक्जेंडर का उस समय कैंपेन चल रहा था। पहले उसने पर्शिया को कैप्चर किया, पर्शिया के बाद वो इंडिया कैप्चर करना चाहता था। तो उसने पहले झेलम नदी को क्रॉस किया, झेलम, जिसे हाइडस्पस हाइडस्पस कहते हैं। तो हाइडस्पस पे किंग पोरस को उसने डिफीट किया, और उसके बाद किंग पोरस को डिफीट करने के बाद वो आगे बढ़ा। फिर आया ब्यास नदी, ब्यास नदी पे भी जब ब्यास नदी तक ये लोग पहुंचे थे, ब्यास नदी को ये कहते थे हाइफासिस। ये सब ग्रीक नाम है। ठीक है, हाइफासिस। तो एलेक्जेंडर कौन था पहले ये देख लो। एक मैसिडोनिया नाम का जगह हुआ करता था, मैसिडोनिया, ग्रीस में। तो वहां का ये रूलर था। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो पहले तो वो हाइडास्पास पे किंग पोरस को हरा करके आगे बढ़ा। जब तक उसकी आर्मी हाइफासिस पे आई, यानी कि ब्यास नदी तक पहुंची, ये इनकी पूरी आर्मी थक चुकी थी, होम सिक हो गई थी, घर की याद आती थी। तो इसके पूरे आर्मी के सपोर्ट के बिना ये तो कुछ कर नहीं सकता था अकेला। तो इसे मजबूरन वापस लौटना पड़ा था। तो ये 326 पे 326 बीसी में इसने इंडिया को, मतलब इंडिया में एंटर किया। लेकिन चूंकि इसकी आर्मी एडवांस नहीं करना चाहती थी आगे, इसलिए ये रिटर्न हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट क्या है कि इसने धनानंद ने चाणक्य का, चाणक्य जो तक्षशिला में एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका इंसल्ट किया था इसने, इंसल्टेड चाणक्य। और जब चाणक्य का इंसल्ट किया तो चाणक्य ने ये
उसी समय सोच लिया था, उसी समय इसने ये कसम खा ली थी कि अब इसे थ्रोन से हटाना है। तो चाणक्य ने बहुत दिमाग लगा करके उसे एक ऐसा स्टूडेंट मिला या एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसका यूज उसने किया टू टॉपल द गवर्नमेंट ऑफ धनानंद। तो धनानंद को उसने डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 321 बीसी में। तो हम लोग ये चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, तो वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग इतने से हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिफीटेड धनानंद। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।